हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो है, तो सबसे फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है एपी की। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए से अरिथमेटिक एंड पी फॉर प्रोग्रेशन। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस, हम एपी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और अरिथमेटिक सीक्वेंस भी। ठीक है, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है एक सीक्वेंस है नंबर का, कुछ नंबर्स का सीक्वेंस जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक कांस्टेंट होता है। मींस मतलब दो तीन नंबर्स हमने ऐसे लिखे हैं कि जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा अगले दूसरे नंबर्स के डिफरेंस से। ओके, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे चलते रहेगा। अब हम 4 और 8 के बीच में हम डिफरेंस देखें कितना है। 4 यहाँ आएगा 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 7 और 8, ये 8 पे आ रहा है। ठीक है, तो 8 में से हम जब 4 को माइनस करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे 4, तो क्या आएगा हमारा डिफरेंस, तो हमारा बचेगा 4। ओके, अब ऐसी हम 12 और 8 के बीच में डिफरेंस देखो, 12 में से माइनस करेंगे हम 8, तो क्या डिफरेंस आया हमारा 4। ओके, सो मीन्स हमारे सबके बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच भी 4 का डिफरेंस है, एंड 20 और 16 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। ऐसे ही हमारा 4 के डिफरेंस में ये हमारी पूरी सीरीज बनी है एक नंबर्स की। ओके, सो यही होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी मीन्स होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस इस एग्जाम्पल में हमारा क्या है 4। डिफरेंस हर दो नंबर्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में 4 है, तो ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, और जो हमारी जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है और प्रोग्रेशन, इसकी जो सीरीज होती है, इसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम कहते हैं ए क्या होता है, इट्स अ फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए क्या होगा, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है सीरीज में 4 है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 4 है, तो ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4। और हमने डी फाइंड आउट किया, हमारा डी यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या था 4। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ए एन हमारा लास्ट टर्म होता है। अब ए एन क्या है, अब यहाँ पे हम 4 का डिफरेंस लेते लेते अब बहुत आगे तक जाएंगे। अब यहाँ पे 4 का डिफरेंस लेंगे तो 24 आएगा, आगे 28, ऐसे जाता जा रहा है। अब हमें नहीं पता कि हम ये क्वेश्चन कहाँ तक, कितने का डिफरेंस लिया है इन्होंने, मींस 4 का डिफरेंस इन्होंने कहाँ तक नंबर्स में लिया है, तो हम क्या देते हैं इसको a⁴n तक। लाइक यहाँ तक इन्होंने 4 का डिफरेंस लेते एक सीरीज बनाई है। अब यही होती है हमारी लास्ट टर्म। अब हम इसको कहें, हमने इसका लास्ट टर्म हमने ले लिया, इसको 40 लिया हमने, लास्ट टर्म हमने क्या ले ली 40 ली थी। ठीक है, अब इस सीरीज को हम यहीं एंड कर दें, 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन करके 40 तक हमारी ये लास्ट टर्म है। ठीक है, सीरीज की, तो यही ए हमारा ये हो जाएगा, और इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो क्या है 40, तो हमारा जो an होगा nth टर्म मींस लास्ट टर्म जो होगी हमारी वो an होती है। सो यहाँ पे हमारी लास्ट टर्म an इक्वल्स टू क्या हो गई 40। ठीक है, और d हमारा 4 था एंड a हमारा 4 था। ठीक है, तो यही है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक बार हम दोबारा इसको देखेंगे, हमारी एक सीरीज होती है अरिथमेटिक सीरीज, उनका जो नंबर्स हम लिखते हैं उन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सारी की सारी जगह सेम होता है। ठीक है,
तो सारे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। लाइक यहाँ पे हमारा 4 सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस है। ओके, और उसका जो सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है उसे हम ए से कॉल करते हैं, और उसका लास्ट टर्म होता है जो हमारा वो एंथ टर्म होता है। लास्ट टर्म इज क्या होता है हमारा एंथ टर्म। ठीक है, ओके। सो हम इसके देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी को हम कैसे, एक जनरल फॉर्म कैसे होती है उसकी, ये होती है हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया अपने एपी का। अब ए हमेशा हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ए हमारा यहाँ पे क्या है 2, सो ए इक्वल्स टू 2 है। अब ए प्लस डी क्या होगा, डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हमारा ये जो सीरीज है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 में से माइनस करेंगे 2। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उसको हम डी डिनोट करते हैं। तो 4 माइनस 2, डी क्या आ गया हमारा, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही 6 में से हम माइनस करेंगे 4, 6 में से माइनस करेंगे 4, इन दोनों के बीच में भी हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। 8 में से माइनस करेंगे 6, इन दोनों के बीच में भी 2 आ जाएगा। 10 में से माइनस करेंगे 8, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 आ जाएगा। मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारी 2 आ गई, ए हमारा 2 है। अब सेकेंड टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म निकालना होता है तो हम इसको सिंपली सेकेंड टर्म निकालना है, मतलब A2 निकालना है। फर्स्ट टर्म को हम A1 कहते हैं, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी A2। तो सिंपली हम A प्लस D कर सकते हैं। कैसे, अब A पुट करो, A हमारा क्या है 2, फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, प्लस D क्या है हमारा, D हमारा 2 है, 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा 4 आ गया सेकेंड टर्म। तो हम देखते हैं हमारी सीरीज में क्या 4 सेकेंड टर्म है, फर्स्ट सेकेंड टर्म हमारी क्या है 4, तो ये तो करेक्ट है। अब अगर ऐसे हमें A3 निकालना है, A3 वो कैसे निकालेंगे, A प्लस यहाँ 3 है तो यहाँ पे हम 2D लेंगे। मीन्स यहाँ पे A2 था तो 1D लिया, एक कम, यहाँ 2 था तो 1D लेंगे, यहाँ 3 है तो 2D लेंगे। ठीक है, सो A की वैल्यू क्या है हमारी 2, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे D क्या है 2, तो ये क्या गया 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 होता है, और 4 में 2 प्लस करेंगे 6 आ गया। अब देखते हैं हमारी सीरीज में क्या थर्ड टर्म 6 है, 6, A3 क्या है हमारा 6, तो ऐसे ही निकल गया। अब अगर हमें A4 निकालना हो, A4 इक्वल्स टू A प्लस यहाँ कितना आएगा 4 है, फोर्थ टर्म है तो 3D लेंगे, एक कम 4 है, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, 3D इक्वल्स टू A की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 3, D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 2 इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8। सीरीज में भी हमारा फोर्थ टर्म 8 है। ओके, अब ऐसी अगर हमें सीरीज का लास्ट टर्म निकालना हो, अगर सीरीज का लास्ट टर्म निकालना हो, मीन्स लास्ट टर्म क्या होता है सीरीज का एपी का an होता है। ठीक है, nth टर्म निकालना है, तो सबसे पहले a प्लस, अब nth टर्म निकालना है हमें। अब हम किससे करें, अब हमने ऊपर देखते हुए आ रहे हैं कि अगर हमारे पास सेकेंड टर्म निकालनी है, हमें A2 निकालना है तो 1D लेते हैं, A3 निकालना है तो 2D लेते हैं, A4 निकालना है तो 3D। मीन्स अगर 4 है तो 3 ले रहे हैं, मीन्स इस टर्म में से माइनस कर रहे हैं 1, उतना D ले रहे हैं। ठीक है, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, 3D लिया। अब यहाँ पे n है, मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे हम n में से माइनस करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय D,
तो ये हो जाएगी हमारी nth टर्म। ठीक है, हमें nth टर्म निकालनी थी, हमने nth टर्म में से -1 किया, जो भी आएगा वो यहाँ होगा और मल्टीप्लाई बाय d। जैसे 4 था, 4 में से हमने -1 किया, लिखा d। ठीक है, यही तो किया यहाँ पे भी हमने। यहाँ पे बस हमें पता है कि हमें कौन सी टर्म निकालनी है, फोर्थ निकालनी है, तो 4 में से -1 जो कि इक्वल्स टू 3 होता है, मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। ओके, सब हम इस फॉर्मूले को देखते हैं। इसको हम कहते हैं nth टर्म। क्या कहते हैं? nth टर्म। ये क्या होता है हमारा? an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इससे हम देख सकते हैं कि हमें लास्ट टर्म जब निकालनी होगी, क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक सीरीज दे देंगे और डिफरेंस दे देंगे और बोलेंगे हमें ये वाली टर्म निकाल के दिखाओ, लाइक A40th टर्म निकाल के दिखाओ सीरीज की। तो यहाँ पे हम पुट करके इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, वाली टर्म। ठीक है, अब जैसे हमें पूछा जाए A30th टर्म निकालो, A30 हमसे बोला फाइंड आउट करने को, तो हम क्या करेंगे? जो भी सीरीज में उसका फर्स्ट टर्म होगा, A की वैल्यू होगी, वो पुट करेंगे A प्लस हमने क्या पता है, एक कम करते हैं, माइनस करते हैं हम n में से, तो यहाँ पे n क्या है? 30। ठीक है, n क्या है? 30। 30th टर्म निकालनी है तो 30 -1 मल्टीप्लाई बाय d। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? A30 इक्वल्स टू A प्लस 30 में से माइनस करेंगे 1, 29 मल्टीप्लाई बाय d। तो ऐसे हमारी A30th टर्म निकल जाएगी। सिंपली बस हमें A की वैल्यू पुट करनी है और D की वैल्यू पुट करनी है उस गिवन सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, गिवन AP के अकॉर्डिंग। सो बड़ा इजी है ये। हम सिंपली अपनी nth टर्म यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आते हैं जिसमें हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी होती है। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक है SN। SN हम किसे कहते हैं? सम ऑफ द nth टर्म। तो इसका हम लिखेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट n number of term in an AP। AP में फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स की हमें सम निकालना होता है। लाइक अगर हम इसको ले लें, एग्जाम्पल ले लें हम 2, 4, 6, 10 एंड सो ऑन। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब हमें पूछा है कि इसके फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे? अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ओके, तो अब इसके हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, और n/2 a प्लस n। अब ये दो फॉर्मूले किस लिए हमें चाहिए? अब दोनों फॉर्मूले में एक डिफरेंस है। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, ये n क्या है? n है हमें वो n वही है जिस टर्म का हमें सम निकालना है, जितने टर्म्स का। लाइक हमें अगर S10 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इन AP। ठीक है, तो n की प्लेस पे 10, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 आ जाएगा। लाइक यहाँ पे 10/2 आ जाएगा, 2a। अब उस a में, अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया AP का, तो यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट AP में फर्स्ट टर्म क्या है? 2, तो 2 a की प्लेस पे 2 और 2 एक ये फॉर्मूले का, प्लस n क्या है? यहाँ पे हम कौन सी टर्म निकाल रहे हैं? 10, तो n क्या हो जाएगी? 10 -1। एंड d क्या है? 4 - 2 इज 2, 6 - 4 इज 2। सो d क्या है हमारे पास?
2, ठीक है। अब S10 क्या हो गया यहाँ पे, 2 5 10, तो 5 से सिंपली हो गया ये, ठीक है। 2 5 10 डिवाइड हो गया, एंड 2 2 4 मल्टीप्लाई प्लस 10 minus 1 is 9, ठीक है। एंड 9 मल्टीप्लाई 2 इज 9 2 18, एंड S10 इक्वल्स टू 5 एंड 18 में 4 प्लस करेंगे इज इक्वल्स टू 22। सो S10 क्या निकल गया, S10 हमारा आ गया 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 2 10 1, 5 2 10 11, तो 110 आ गया हमारे पास फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। ओके, ये हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। अब सोचो, ये तो हमें यहाँ पे इक्वेशन एपी गिवन था और हमें पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक है। तो इस जब ये सारा हमें गिवन हो, ए गिवन हो, डी गिवन हो, ठीक है, तो हम ये वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। बट ओके, सो अब किसी क्वेश्चन में सिर्फ हमें अगर एन दिया होता है कि फर्स्ट इतने टर्म्स का सम निकालना है और ए दे दिया होता है, बट डी हमारे पास नहीं होता, ठीक है। सो उस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और यहाँ पे एल क्या होता है हमारा, एल होता है हमारा लास्ट टर्म, ठीक है। सो एल इक्वल्स टू लास्ट टर्म, जिसे हम एन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें गिवन होता है कि इस एपी का लास्ट टर्म ये है और इसके इतने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है और इसका जो फर्स्ट टर्म है ये है। तो सिर्फ इतनी चीज़ें गिवन होती हैं और हमें डी नहीं पता होता है, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे दें कि एपी का फर्स्ट टर्म है, एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म जो है 2 है और इसमें हमें लास्ट टर्म दे दें एन हमारी लास्ट टर्म दे दें 8, मीन्स एल इक्वल्स टू 8 दे दें हमें, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है इसका S4 फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, तो n/2 a प्लस एल इक्वल्स टू S ऑफ 4, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम। तो ये कैसे निकलेगा, n क्या है 4, तो 4/2, ओके। एंड a क्या है, a हमें 2 गिवन है, प्लस 8 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2 2 4 एंड अंदर 10, तो S4 इक्वल्स टू 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, S4 क्या निकल आया हमारा 20, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 20, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म हमारा 20 आ गया। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें फर्स्ट मैंने फर्स्ट टर्म 2 ले लिया था यही वाला एग्जाम्पल से, और इसकी फोर्थ टर्म मैंने 8 ले ली थी, ठीक है। लास्ट टर्म मैंने इस एपी को सिर्फ 8 तक ही करा, तो ये हमारी 4 नंबर्स की 4 टर्म्स की एपी बन गया था। तो इसमें मैंने लास्ट टर्म 8 को ले लिया और फर्स्ट टर्म ये, और फर्स्ट 4 टर्म्स का सम निकालना था, तो हमारा 20 आया। अब आप देख सकते हैं कि हम 4 2 4 6 8 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 ही आता है। 8 में 2 को प्लस करेंगे 10 और 6 में 4 को प्लस करेंगे 10 10 10 20, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स 20 आया, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि ये टर्म फाइंड आउट करो, 10th टर्म फाइंड आउट करो, 20th टर्म फाइंड आउट करो, यही सिर्फ ए और लास्ट टर्म हमें गिवन होती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं सब पे हमें क्वेश्चंस करने हैं एपी चैप्टर में। nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और ये हमारी जनरल फॉर्म है, जो भी हमने करा है सारा, ए डी एन, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी एंड nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इन एपी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से
एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।